हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चों ने बहुत सारी क्लासेस लिए होंगे एसएससी बुलेट पे, मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं आपके पैराजंबल पे। पैराजंबल एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। किस तरह से पैराजंबल, ये आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, जंबल वर्ड जंबल सेंटेंसेस, वही पैराजंबल है कि जहाँ पर आपको सेंटेंसेस को जंबल्ड वे में दे रखा होता है, आपको उनको अरेंज करके एक कंप्लीट पैराग्राफ बनाना होता है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब देखो किस तरह से पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, फिर उसकी मीनिंग निकालते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं। जब तक वो अरेंज कर कर एक ऑप्शन को बनाकर आते हैं, पता चलता है जब तक वो नीचे ऑप्शंस तक पहुंचते हैं तो जो ऑप्शन वो बनाकर आए हैं इतने लंबे प्रोसेस के बाद, तो ऑप्शन मिलता नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ज़रूर होगा, क्योंकि उसको सेम चीज़ करने में टाइम लगा, उसकी एनर्जी लगी, बट रिजल्ट उसको क्या मिला, ज़ीरो। तो पैराजंबल के क्वेश्चंस को आप इस तरह से न कर कर, सबसे बेस्ट है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का तरीका कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। अगर आप पैराजंबल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो होता है बच्चों, वो सबसे बेस्ट होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। उसका रीज़न है दो। एक तो आपके टाइम को सेव करता है, टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी को सेव करता है। दूसरा, जब भी आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो आप बच्चे एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि जो आपका रिमेनिंग आंसर होगा वो हमेशा करेक्ट होगा, यानी कि जो भी रिमेनिंग ऑप्शन बचेगा वो हमेशा करेक्ट होगा। अब देखो किस तरह से एलिमिनेशन लगाना है, तो उसके से पहले आपको समझना है एलिमिनेशन जो लगता है वो आपके ऑप्शंस में लगता है। एलिमिनेशन जो लगता है वो आपके ऑप्शंस में लगता है, यानी कि आपको ऑप्शंस को चेक करना है और ऑप्शन में ही लगाना है एलिमिनेशन मेथड। किस तरह से लगाना है अब उसको देखेंगे हम क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस का है, जो 29/1/2022 में पूछा गया है। एलिमिनेशन लगाते हुए आप दो चीज़ों को ध्यान रखें, टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। 4 टाइप के ऑप्शंस आते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में। 2 ऑप्शन सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, 3 ऑप्शन सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट। ये टाइप होते हैं, टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में, फिर उसी के बेसिस पे आप एलिमिनेशन को लगाना शुरू कर देंगे। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम पैराजंबल में पहले हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए करेगा करने का, आफ्टर दैट आप फिर हमें एक्सप्लेन करिएगा। तो डेफिनेटली मैं अब जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी पैराजंबल के, तो पहले आपको कुछ सेकंड्स दूंगी, आप करो अपना क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी क्यों है। इतने में आपको एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगी कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। तो ये वो टाइप है बच्चों जब एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है, एक डी से स्टार्ट है और एक ए से स्टार्ट है। तो पहले आप इसे करने की कोशिश करो आप बच्चे, देन फिर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो ट्राई करेंगे आप सभी बच्चे, लगाओ जरा एलिमिनेशन। देखो बच्चों, ये टाइप जो होता है ये सबसे इजी माना जाता है। उसका रीजन ये होता है, ये इजी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें केवल फर्स्ट वर्ड को ही देखना होता है। जैसे हिज रोल, हिज किसका रोल, हिज किसके लिए यूज हो रहा है, हमें क्लियर है कि ए से फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हो तो पहले आपको एक इंट्रो देना होता है, एक इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आफ्टर दैट आप उसकी जगह प्रोनाउन, आफ्टर दैट आप एडजेक्टिव, एडवर्ब। बट कभी भी हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग डायरेक्ट प्रोनाउन से नहीं करते, हमें बताना पड़ेगा हिज किसके लिए यूज हो रहा है, कौन ही है यहाँ पे। अब दूसरे में एज दी फाइनल लिंक, फाइनल कब होगा, पहले चीजें शुरू होंगी, तो हमें ये भी क्लियर हो गया बी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब देखो, हम एक एक वर्ड के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये टाइम को बचा रहा है। अब थर्ड, इट इज ही, कौन ही है, अब हमें क्लियर हो गया कि सी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो अब आपका बचता है कौन सा, ऑप्शन डी।
तो आपको ये ध्यान रखना है, द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जो रिटेलर है, जिसका काम होता है रिटेल का, ठीक है, तो रिटेलर का क्या है, वही चीजों को निश्चित करेगा फाइनल कॉस्ट क्या होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। अब डी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो हम इसके बेसिस पे आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं थर्ड। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड करके देखो। द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। It is he who promotes or impedes the sale of products. After that, as the final link between the producer and the consumer, he plays a key role in the economy. जो उसको प्रोड्यूस करने वाला है, जो उसको कंज्यूम करने वाला है, जो बनाने वाला है और जो उसका यूज करने वाला है, उन दोनों के जो उन दोनों का लिंक है, फाइनल लिंक, एज अ फाइनल लिंक की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका जो रिटेलर का जो रोल होता है वो इकोनॉमी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड्स द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फार्म्स एंड फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो रोल होता है वो उसके अंदर चीज़ें कनेक्टेड रहती है, किस तरह से वो एक फ्लो जो होता है चीज़ों का कंज्यूमर तक पहुंचाने का, फैक्ट्रीज तक, तो उन सबको कब फ्लो को भी क्या करता है, बहुत ही स्मूथ बना के रखता है, ठीक है। तो ये एक रिटेलर का क्या होता है, एक वर्क होता है, रोल होता है। तो उसके बेसिस पे हमें क्लियर हो गया कि DCBA इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 29/1/2022। 29/1/2022 मेंस के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। देखो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर अगेन ऑप्शन, टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, तो टाइप ऑफ ऑप्शन ये है कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, दो डी से स्टार्ट है। देखो जब भी आप बच्चों को दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले तब आप ये समझ लो कि पहले हमें उन दो ऑप्शंस को चेक करना है जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। आफ्टर दैट हम रिमेनिंग ऑप्शंस को चेक करेंगे। अभी दो डी से स्टार्ट है, फर्स्ट देखो डी होगा या नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं एन ऑफिशियल एंटर्ड अवर ट्रेन कंपार्टमेंट, ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर पासपोर्ट्स। अब हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, और डी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो वी कैन इजीली एलिमिनेट फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। हम आसानी से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बस से दो ऑप्शन, ए दोनों जो डी से स्टार्ट हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, डी के में एक ऑप्शन में तो ए है और एक ऑप्शन में आपका सी है। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि डी के बाद सी कनेक्ट होगा या डी के बाद ए कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर उसने बोला, एक ऑफिशियल ने क्या करा, ट्रेन कंपार्टमेंट में एंट्री करी और उसने हमारे पासपोर्ट्स के लिए पूछा, ठीक है। अब नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द कस्टम ऑफिसर्स एंटर्ड, या फिर ही स्टैम्प्ड देम मैकेनिकली एंड रिटर्न दैम टू अस। कोई पासपोर्ट मांगेगा तो उसके बाद उस पर स्टैंप लगेगी, स्टैंप लगेगी तो हमें क्लियर हो गया कहीं ना कहीं डी के बाद डेफिनेटली ए होगा। भाई अगर कोई हमसे मांगेगा तो हम उसको देंगे तो उसमें वो चीज़ों को चेक करेगा, उसका क्या चेक करा उसने, उसमें स्टैंप लगाई, ठीक है, और उसके बाद उसने हमें वापस कर दिया। वापस करने के बाद उसने क्या किया कि नो सूनर हैड ही लेफ्ट, अभी वो गया ही नहीं था, ठीक है, द कस्टम ऑफिसर्स एंटर, इतने में कस्टम ऑफिसर आ गया, एंड दे हैड इंफॉर्मेशन दैट लार्ज सम्स ऑफ मनी वर बीइंग स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद अगर ए है तो ए के बाद सी और उसके बाद बी। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ है। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन सेकेंड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों जो 29/1/2022 में पूछा गया है। देखो यहाँ पे आप सभी बच्चे ध्यान से, टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, ये वो टाइप है जहां पर दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है और दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है। तो सबसे तो पहले ये चेक करो ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। माई फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। अब यहां पर फादर किसके, पहले फादर किसके है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए नहीं होगा, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सी। आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है, जहां
कहीं ना कहीं बोलते लोग बहुत मुश्किल है चीज़ों को चला पाना, जीविका कमाना, ठीक है। अब हमें क्लियर है कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब पॉइंट क्या है, सी के बाद ए या फिर सी के बाद बी। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, हम ए के बेस पे दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकेंड बी और थर्ड बी। अब सी के बाद ए या फिर सी के बाद बी। अब उसने बोला एक फैमिली से वो बिलोंग करता है जहां बहुत मुश्किल है चीज़ों को, ठीक है। अब आफ्टर दैट अब हम ए का यूज करेंगे, माई फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली, या फिर बी आएगा, माई मदर हैप्पीली लैंड्स एंड हेल्पिंग हैंड इन हिज हार्ड वर्क। तो पहले तो हम डेफिनेटली फादर के बारे में ही बताएंगे। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब जो बहुत मुश्किल से चीज़ों को चला पा रही है, क्योंकि और उसके फादर ही एक ऐसे पर्सन है फैमिली के अंदर। ब्रेड विनर मतलब होता है कहीं ना कहीं जो उन सबके लिए कमाने का एक सोर्स है, जो उनके खाने के लिए एक वो सोर्स है, ठीक है। अब आफ्टर दैट अगर हमने क्लियर हो गया कि सी के बाद ए आएगा, सी के बाद क्या आएगा, अब ही आंसर रादर मीगर अमाउंट वर्किंग एज अ मैसन। वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम अमाउंट, मीगर मतलब होता है इनएडिकेट, जहाँ चीज़ें ज़रूरत से भी कम होती हैं, ठीक है, उसको मीगर बोलते हैं। वो बड़ा ही कम अमाउंट अर्न कर पाते हैं जिससे उनकी चीज़ें बहुत मुश्किल से चल पाती हैं। माई मदर हैप्पीली लैंड्स आ हेल्पिंग हैंड, कहीं ना कहीं उसकी जो मदर है वो भी उसके फादर को सपोर्ट करती है, ठीक है, हेल्प करती है उनके हार्ड वर्क में। तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे सी के बाद ए के बाद डी और डी के बाद बी। इट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजल मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों, 29/1/2022 का। चेक करना है सबसे पहले आप बच्चों को टाइप ऑफ ऑप्शन कौन से हैं। तो ये वो टाइप है जहां पर एक ए से स्टार्ट है, एक बी से, एक सी से और एक डी से। सबसे पहले चेक करो, फर्स्ट सेंटेंस ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। अब ए की बात करें, एरोगेंस, इनफ्लेम्स, ह्यूमिलिटी, इट इज द अपोजिट या दस। हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें इट इज से तो स्टार्ट नहीं होगा, इट इज से स्टार्ट नहीं होगा, तो सी के बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन खत्म, दस आ हम्बल के बेसिस पे डी ऑप्शन खत्म। अब बचता है हमारा ए या फिर बी। फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर बी होगा। एरोगेंस किस चीज को लेकर, सबसे पहले आपको बताना है हमारा ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग। बहुत जो दूसरे लोगों के लिए क्या होती है, जहाँ इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है। आफ्टर दैट उसने क्या बोला, इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। ये कहीं ना कहीं जो घमंडी लोग होते हैं, एरोगेंट पीपल होते हैं जिनमें बहुत घमंड होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होती है एग्रेसिवनेस एंड वेनिटी। कहीं ना कहीं जिनमें गुस्सा भरा हुआ होता है उनके जस्ट अपोजिट चलते हैं जो हम्बल टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, बहुत ही नर्म हिसाब के लोग, ऐसे लोगों की बात की जा रही है। आफ्टर दैट उसने बोला एरोगेंस इनफ्लेम्स प्रिजॉइस एंड हेटेड बट हम्बल स्पीच सूट्स। कहीं ना कहीं जो लोग जहाँ जिनमें घमंड होता है वो लोगों के अंदर ईर्ष्या की, डिसलाइक वाली फीलिंग्स को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो हम्बल लोग होते हैं, ठीक है, हम्बल स्पीचेस जो होती है वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को बहुत स्मूथ बनाने का काम करती हैं। और यही रीज़न है द हम्बल की बात करें, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू लिव इन पीस, कि हम जब हम्बल लोगों की बात करते हैं जो बहुत नर्म हिसाब के होते हैं, उनकी लाइफ हमेशा कैसी रहती है, शांति पूर्वक जीने में बीतती है। सो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए और ए के बाद डी। तो दिस वन इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ दिस पैराजंबल। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, 29/1/2022। आप सभी बच्चों को चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से चेक करेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अब आप बच्चे देख सकते हो, दो तो ए से स्टार्ट है और दो सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा।
देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू विजडम। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके विजडम जो वाइस मैन के अंदर भरी हुई होती है उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। सी में बोला दिस इज द कैपेसिटी टू टेक अमाउंट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? तो सबसे पहले फैक्टर्स बताने पड़ेंगे, तो क्लियर हो गया सी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो ऑप्शन थर्ड खत्म और ऑप्शन फोर्थ खत्म, दोनों ऑप्शन खत्म क्योंकि दोनों ही सी से स्टार्ट हैं। तो उसके बेसिस पे ऑप्शन थर्ड भी खत्म और ऑप्शन फोर्थ भी खत्म। अब हमारे को ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा ए होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा ए होगा। अब यहाँ पर ए के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ए के बाद एक में सी आ रहा है और एक में ए के बाद डी आ रहा है, एक में सी आ रहा है और एक में डी आ रहा है। अब हमें यही डिसाइड करना है कि ए के बाद सी होगा या ए के बाद डी होगा, बिकॉज वही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। उसने बोला देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू विजडम, ठीक है। आफ्टर दैट अब डी में बोल रहा है ऑफ दीज आई शुड पुट फर्स्ट अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि अगर सेवरल फैक्टर्स की बात कर रहा है तो सेवरल फैक्टर्स में से वो एक एक फैक्टर की बात करेगा, तो एक एक फैक्टर की बात करेगा तो वहां पर डी में क्या बताया, आई शुड पुट फर्स्ट अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। और सी में बोल रहा है कि दिस इज द कैपेसिटी टू टेक account of all important factors in a problem and to attach to each its due weight। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये वो कैपेसिटी है इन सभी फैक्टर्स की बात की जाए जो इतने भी इंपॉर्टेंट है उन सबको एक प्रॉब्लम में रखा जाए और उन सबको एक दूसरे के साथ उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग अटैच कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद सी नहीं, ए के बाद क्या आएगा, डी। अब आप चाहो तो ए और डी के बेसिस पे आप यहीं पर आंसर ऑप्शन टिक कर दो सेकेंड, आप एलिमिनेट कर दो फर्स्ट। अब आप इसे कंप्लीट रीड भी कर सकते हो, अब आप इसे कंप्लीट रीड भी कर सकते हो। वो किस तरह से कि दिस इज द कैपेसिटी टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन अ प्रॉब्लम एंड टू अटैच टू ईच इट्स ड्यू वेट, ठीक है। आफ्टर दैट डूइंग दिस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट दैन बिफोर ओइंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, उससे पहले कि आप क्या कर रहे हो, चीज़ों की स्पेशलाइजेशन में जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है उसको लेकर चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन जो है ए डी सी बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल मेंस का है बच्चों, जो 29/1/2022 में पूछा गया है। टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो तो 2 सी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है, 2 सी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो फर्स्ट सेंटेंस सी या फिर फर्स्ट सेंटेंस डी होगा। डी में बोला है द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द बॉस। अब ये है हमारा सी में, ठीक है। अब डी की बात करें, कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइज्ड। अब सुपरवाइजर और सुपरवाइज्ड किस में, किस चीज़ को लेकर, हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सी है, डी नहीं है। तो आप थर्ड ऑप्शन को और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब सी के बाद एक में ए है और एक में बी है। अब आपको यही चेक करना है कि सी के बाद ए होगा या फिर सी के बाद बी होगा, सी के बाद ए होगा या फिर सी के बाद बी होगा। ए में बोला दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर दैट द बॉस इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बी में बोल रहा है मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टेक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। अब वहां पर बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा वाइटल सपोर्ट होता है एक मैनेजमेंट में वो ये होता है कि आपके जितने भी काम करने वाले हैं और जो उनके लीडर हैं, बॉस हैं, उनके बीच का कांटेक्ट। और ये सारी चीज़ों के लिए अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो आप चाहो तो कांटेक्ट का रिलेशन कांटेक्ट के साथ बना सकते हो,
ठीक है। वो कांटेक्ट किस तरह से होगा कि जहां पर हमें बहुत ज्यादा जागरूक अटेंटिव होने की जरूरत है, वो कहाँ पर उनके कांटेक्ट बनाने के लिए किस तरह से उनके कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए और प्रोडक्टिव भी, कंस्ट्रक्शन भी हो और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी हो, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि सी के बाद क्या आएगा बच्चों, बी। सी के बाद हम ए का यूज नहीं करेंगे। आप इसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक कर सकते हैं। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लो। अब यहां पर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव की बात कर रहा है, आफ्टर दैट पहले फिर बताएगा कंस्ट्रक्टिव क्या होती है कंडीशंस, जिसमें म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है, रिस्पेक्ट होती है, किसके बीच में, सुपरवाइजर और सुपरवाइज्ड के बीच में। दिस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर दैट द बॉस इज जनरली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वही पार्ट होता है जिसके अंदर बॉस पूरी तरह से इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बढ़े, अपनी लाइफ में उसको ग्रोथ हो और डेवलप भी चीज़ें हो। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 29/1/2022। अब सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो, दो तो बी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है, दो बी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो बी फर्स्ट होगा या डी फर्स्ट होगा। सबसे पहले ये चेक करो बी फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। अब आप बच्चे चेक कर सकते हो इसके अंदर, अगर हम बात करें डी में बोला है फॉर ईच डिफरेंट वेजिटेबल यू नीड टू फिक्स अ डिफरेंट ब्लेड। अब किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, ब्लेड क्यों जरूरत है वेजिटेबल्स के लिए। तो आप चाहो तो यहां से भी डी के दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, फोर्थ ऑप्शन को भी डी के बेसिस पे और फर्स्ट ऑप्शन को भी डी के बेसिस पे। अब बचते ऑप्शन दो जो बी से स्टार्ट है। अब यहां से क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस तो बी होगा, क्योंकि बोल रहे हैं फूड प्रोसेसर्स कम विद अ लोड ऑफ अटैचमेंट्स। अब एक में बी के बाद ए दे रखा है और एक में डी दे रखा है, ठीक है। अब फूड प्रोसेसर्स की बात की जा रही है जो बहुत सारे अटैचमेंट्स के साथ आता है। अब आफ्टर दैट ए में बोल रहा है सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स कैन बी क्वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर अटैचमेंट्स की बात हो रही है तो अटैचमेंट का रिलेशन किससे होगा, अटैचमेंट से होगा। आप इस तरह से कुछ कीवर्ड्स को कनेक्ट करके भी कनेक्टिविटी को आप बच्चे चेक कर सकते हैं। इस तरह से कुछ वर्ड्स की कनेक्टिविटी के बेसिस पे भी आप चीज़ों को कनेक्ट करके चेक कर सकते हो। आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर अटैचमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर भी अटैचमेंट की बात हो रही है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बी के बाद ए आएगा। अब बी के बाद ए दो ऑप्शन में है या एक ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में, आप उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन टिक कर दो। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट भी रीड कर सकते हो। अब उसने बोला है यूज की बात हो रही है, तो यूज किस तरह से होगा, फॉर ईच डिफरेंट वेजिटेबल, हर एक अलग अलग वेजिटेबल के लिए यू नीड टू फिक्स अ डिफरेंट ब्लेड, आपको जरूरत होगी एक डिफरेंट ब्लेड को फिक्स करने की, ठीक है। बट फाइंडिंग द राइट ब्लेड and fixing it in the right slot can be quite a job। कि सही ब्लेड को ढूंढना और उसको सही जगह पे लगाना ये भी एक जॉब ही है, ठीक है। सो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर हम बात करें BADC इज द करेक्ट वन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है अगेन 29/1/2022 का। चेक करो जरा क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि पॉइंट क्लियर हो गया सभी को या नहीं। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, फिर मैं टाइम दे देती हूँ। दो बी से स्टार्ट है और दो सी से स्टार्ट है। देखो जरा क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फर्स्ट सेंटेंस सी होगा। सबसे पहले तो यही चेक करना है। बिफोर ही ज्वाइंड अस एज द अकाउंट्स ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क। अब बी फर्स्ट होगा या सी फर्स्ट होगा, हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर किसी चीज़ को ज्वाइन करने की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली हमें ही लर्न टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड। अब हमें यहाँ तो क्लियर हो गया कि सी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा,
पहले उसने किस तरह से ज्वाइन किया, यानी कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा। सी के बेसिस पे आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, एक तो फर्स्ट ऑप्शन को और एक आपका थर्ड ऑप्शन को। अब बी के बाद दो पॉइंट है, एक में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है, एक में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है। अब उसने बोला है कि ज्वाइन करने से पहले एज अ अकाउंट ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क, वो जूनियर क्लर्क था, ठीक है। ए में बोल रहा है इनफैक्ट ही बिगेन हिज करियर एज अ प्योन इन अ स्मॉल फॉर्म, और सी में बोल रहा है ही लर्न टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, उसने बिफोर वर्ड का यूज किया, तो बिफोर वर्ड का मतलब ये हो गया कि वो पहले अकाउंट्स ऑफिसर नहीं था, क्या था, जूनियर क्लर्क था। अब उसने जूनियर क्लर्क था, उससे पहले वो क्या था, तो उससे पहले क्या था, वो प्योन। तो हमें क्लियर हो गया कहीं ना कहीं बी के बाद क्या आएगा, ए, बी के बाद क्या आएगा, ए, और बी के बाद अगर ए आएगा तो आप उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन सेकंड को टिक कर सकते हो एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट रीड करके देख लो। इनफैक्ट ही बिगेन हिज करियर एज अ पियोन इन अ स्मॉल फॉर्म, उसने बल्कि किस तरह से अपने करियर की शुरुआत करी थी, एक पियोन के रूप में, एक छोटी सी फॉर्म के अंदर, ठीक है। बट ही ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, वो धीरे धीरे मतलब अपनी रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को इम्प्रूव करता रहा, उसने अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई, उसने टाइपिंग सीखी, उसने अकाउंटिंग सीखी, इवन ग्रेजुएट भी हो गया, फिर उसने ज्वाइन किया होगा एज अ अकाउंट्स ऑफिसर। तो इट मीन्स यहाँ पर बी ए डी सी इज द करेक्ट वन। तो आप इसके बेसिस पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जो 29/1/2022 में पूछा गया है। अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो, तो दो टाइप के ऑप्शन है। अब आपने देखा होगा आज दो टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो चारों अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है और सारे मेंस के क्वेश्चन है, या फिर दो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, यानी कि ये दो टाइप के ऑप्शन सबसे ज्यादा हैं। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, दो बी से और दो सी से। तो सबसे पहले चेक करो बी या फिर सी, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर सी होगा। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि बी या फिर सी। बी में बोल रहा है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई was a sprained ankle and a bruised arm, और सी में बोला I was enjoying my hands free ride at top speed। अब कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज को लेकर हुए, तो उससे पहले वो चीज बतानी पड़ेगी। हमें क्लियर है बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, सो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमारा फर्स्ट क्या होगा, सी, तो सी फर्स्ट होगा तो बी को हम हटा सकते हैं। I was enjoying my hands free ride at top speed। अब सी में एक में ए दे रखा है और एक में बी दे रखा है। जब कोई कुछ हैंड फ्री करके चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, एंजॉय करते करते उसके साथ क्या हुआ, सडनली अ मोटर बाइक केम टुवर्ड्स मी फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अचानक से एक मोटर बाइक मेरे अपोजिट साइड से आई, सामने से आई। आई ट्राई टू स्वे आउट ऑफ द वे बट लॉस्ट कंट्रोल एंड फेल। मैंने कोशिश करी अपने आप को कंट्रोल करने की, ठीक है, बट मेरे से चीज़ें नहीं हुई और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मैं गिर गया। अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सी ए डी के बेसिस पे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो फोर्थ को। तो डेफिनेटली उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। सो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 29/1/2022 का। दो ऑप्शन सेम से स्टार्ट है, बिल्कुल नहीं। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक डी से स्टार्ट है। हमने क्या देखा कि चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से। अब चेक करो फर्स्ट ए बी सी और डी में से क्या होगा। आप बच्चे देख सकते हो कि शी हग्ड माई मॉम एंड ऑलमोस्ट स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ मी। अब शी की बात की जा रही है, ये शी कौन है, तो हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब इट वॉज अ लॉन्ग राइड बिफोर वी फाइनली रीच्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप फ्रॉम एन एक्साइटेड वुमेन ग्रीटेड अस एट द डोर, कहाँ पर करा, वहाँ ग्रीट उसने हमें, कहाँ पर हमें ग्रीट किया। एंड शी हैड सीन मी एज अ बेबी एंड बिहेव्ड एज इफ शी डिडंट एक्सपेक्ट मी टू ग्रो अप। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ना तो सी से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा और ना ही हमारा डी से।
यानी कि फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बी से। उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो थर्ड। उसने बोला इट वॉज अ लॉन्ग राइड बिफोर वी फाइनली रीच्ड। आफ्टर दैट वहां पर एक वुमेन ने उनको क्या किया, ग्रीट किया, बहुत एक्साइटेड थे उनको ग्रीट करने के लिए डोर पर। एंड शी हग्ड माई मॉम एंड ऑलमोस्ट स्क्रीम्ड, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है, डर के चिल्ला रही थी। वन शी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा। Apparently she had seen me as a baby and behaved as if she didn't expect me to grow up. वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जब उसने मुझे देखा, बिल्कुल बेबी की तरह, ठीक है। वो मुझे इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो इसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, ऐसे कि जैसे मैं बड़ा हो गया, ठीक है। तो उस तरह से वो बिहेव कर रही थी। तो इट मीन्स बी सी ए डी इज द करेक्ट वन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिएगा बच्चों, अगर हम पैराजंबल के क्वेश्चंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके सभी एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में ज़रूर आता है आपका पैराजंबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराजंबल को एलिमिनेशन मेथड से करो, सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चन करने का तरीका। आंसर एक्यूरेसी 100% हो जाती है अगर आप एलिमिनेशन मेथड को लगाते हो। बाकी जिन स्टूडेंट्स को जो भी आप, जैसे आप स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हो, बिल्कुल मुझे बहुत सही अच्छा लगता है। स्टूडेंट एक टीचर से नहीं बताएगा उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के फ्रेजल्स के लिए मैसेज आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज पूरी स्टार्ट होगी एसएससी बुलेट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बैच के लिए आ रहा है, ऑनलाइन बैच के लिए। तो ऑनलाइन बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एसएससी बुलेट पर, ठीक है। आपके ऐप पे ही बैच चलेगा, एसएससी बुलेट ऐप पे ही चलेगा बैच। वो बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कौन सी डेट में बैच आ रहा है, प्लस उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। दूसरा, आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लो। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए मुखर्जी नगर में हम एसएससी बुलेट का ऑफिस है, तो आप वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए, आपकी इंक्वायरी है, आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी ऑफलाइन में भी क्लासेस इंग्लिश और मैथ्स दोनों की चलती है एसएससी बुलेट पे। इंग्लिश मैं ही पढ़ाती हूँ, मैथ्स आपको अनुज वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे। सेम ऑनलाइन में भी आपको एसएससी बुलेट पर जो मैथ्स पढ़ाएंगे वो अनुज वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और रेगुलर आप बच्चे क्लासेस ज़रूर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। और सेशन अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर कर दिया करो। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।